कला के विद्यार्थियों नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से हैं मैं पवन जांगीड़। आज आपको कला सृजन सामग्री के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। विद्यार्थियों, कला सृजन सामग्री अर्थात मेथड एंड मटेरियल क्या है? कला का सृजन करने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है? इन सब बातों को एक कला के विद्यार्थी को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब विद्यार्थी या कलाकार सामग्री से परिचित होगा तभी वह कला का सही तरीके से सृजन कर पाएगा। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कला सृजन सामग्री की। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि आदिकाल से अगर हम देखें तो जब भी इतिहास की विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि आदिकाल से मानव कला का एक तरह से दास रहा है। मनुष्य की उत्सुकता, अन्वेषण वृत्ति अर्थात खोज करने की वृत्ति एवं नवीन खोजों के मोह ने मनुष्य को कलाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, संगीतकार, कवि, साहित्यकार आदि सृजनात्मक क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता दी है। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है एवं वह बुद्धि का उपयोग करे एवं सद्मार्ग पर अग्रसर होने पर ही कल्याणकारी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। विद्यार्थियों, अन्यथा समाज की बुराइयों की जड़ में भी मनुष्य ही होता है। जैसा कि हम देखते हैं, कलाकृति भावों की मूर्त तस्वीर है। संवेग या भाव प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, फिर सभी व्यक्ति कलाकार क्यों नहीं होते? यहाँ पे ध्यान देना कि संवेग या भाव तो प्रत्येक मनुष्य में होते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य कलाकार नहीं होता है। समाज में कलाकार तो 1% भी नहीं बनते। कारण है, स्पष्ट भी है, कल्पनाशील होना एवं कल्पनाओं को साकार रूप में प्रकट करना दोनों की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। दूसरी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कवि शब्दों का प्रयोग करता है, तो संगीतकार साजों का एवं चित्रकार रंगों व आकारों का प्रयोग करता है। कोई भी विचार कलाकृति के रूप में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे कला माध्यमों का, ध्यान देना, कला माध्यमों का एवं प्रयुक्त विधि का ज्ञान न हो। कहने का तात्पर्य, कोई भी विचार को जब हम सृजित करते हैं, चित्रित करते हैं, तो कलाकृति के रूप में तब तक वह सामने नहीं हो सकता जब तक उसे, उस कलाकार को या उस व्यक्ति को कला माध्यमों एवं उसकी प्रयोग करने की विधि का ज्ञान न हो। अगर वह इन माध्यमों का एवं प्रयोग विधि का प्रयोग करेगा तो ये जो कला के विचार हैं कलाकृति के रूप में सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास ढेर सा रंग, ब्रश, कैनवास या पत्थर चाहे पड़े हो, मात्र कलाकृति सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक माध्यम की जानकारी एवं उसके उपयोग की विभिन्न संभावनाओं व विधियों का ज्ञान आवश्यक है। इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा श्रेष्ठ विचार भी कलात्मक रूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। कला सृजन माध्यमों एवं विधियों की विधिवत शिक्षा एवं पूर्व के कलाकारों द्वारा प्रयुक्त तकनीकों की जानकारी हेतु चित्रण सामग्री की उपलब्धता के साथ साथ या तो कला गुरु या कला संस्थाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। इनसे जिस प्रकार भूखे को भोजन मिलने की संभावना होती है, उसी प्रकार कला गुरु एवं इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विधिवत शिक्षा से सैद्धांतिक एवं
व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। विद्यार्थियों, कला के विद्यार्थी प्रचलित माध्यमों की जानकारी के साथ स्वयं कलाकृति निर्माण में अपनी मनपसंद से अलग अलग माध्यम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ माध्यम की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले लेते हैं हम चित्रतल को। पेंटिंग सरफेस क्या होता है? प्रत्येक कलाकार चित्रतल का अलग अलग प्रयोग कर सकता है। कलाकार आदिम काल में अर्थात प्रागैतिहासिक या आदिम काल में जो गुफाओं की खुरदरी दीवारें थी उन पर चित्रण करता था। जैसे अजंता है, बाघ गुफा है आदि में इस प्रकार के चित्रतल को हम देख सकते हैं। उसके बाद कागज़ के आविष्कार से पूर्व, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ, इससे पहले ताड़पत्रों, लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण हुआ और उसके बाद कागज़ का जैसे ही आविष्कार हुआ तो कागज़ के विभिन्न प्रकार के कागज़ हैं जो हाथ से बने जैसे हैंडमेड या मशीन से बने कागज़ आदि जो हैं उन सब का प्रयोग किया जाने लगा। कपड़ा, कैनवास, हार्डबोर्ड, प्लाईबोर्ड आदि को भी चित्रतल के रूप में कलाकारों ने उपयोग किया है। आज मशीनी युग में कई कंपनियों ने सहायक सामग्री के उत्पादन आरंभ कर दिए हैं एवं कलाकारों ने भी इसके अलावा कांच है, फाइबर ग्लास है, सेरेमिक्स है, इनको भी चित्रतल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जहाँ तक चित्रतल की बात है, प्राचीन काल में गुफाओं की दीवारें, जो खुरदरी दीवारें हैं, उनका प्रयोग होता और उसके बाद में ताड़पत्र हैं, काष्ठ लकड़ी की पट्टिकाएँ हैं और उसके बाद में कागज़ जो विभिन्न प्रकार के बने हुए हैं उनका, और उसके बाद में कपड़ा, कैनवास, हार्डबोर्ड, प्लाईबोर्ड, इन सब का प्रयोग हुआ और आगे भी निरंतर नए नए चित्रतल का प्रयोग चित्रकार कर रहे हैं। जो ड्राइंग शीट हैं उनमें सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है ड्राइंग शीट। साथ ही आजकल विभिन्न माध्यमों हेतु अलग अलग कागज़ भी बाज़ार में मिल जाते हैं, जैसे पोस्टर पेपर है, आइवर शीट हैं, कार्ड शीट हैं, पेस्टल पेपर हैं, एक्रिलिक शीट हैं। इस प्रकार कई तरह के ड्राइंग शीट बाज़ार में मिलती हैं। जो हैंडमेड शीट हैं उनमें पूना हैंडमेड है, पांडिचेरी हैंडमेड है, सांगानेर, बेंगलोर हैंडमेड आदि मिल जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा जैसे पेंसिल की बात करें तो ग्रेफाइट अर्थात शीशा से तैयार की जाती है एवं सुविधा की दृष्टि से इसको लकड़ी में फंसा दिया जाता है। पेंसिल कलाकार का सबसे प्रथम हथियार होता है बाजार में। यह नरम से कड़ी, सॉफ्ट से हार्ड पेंसिलों के रूप में इनकी विभिन्न श्रृंखलाएं प्रचलित हैं, जो 4H से 12B तक की पेंसिलें बाजार में मिलती हैं। इसी प्रकार चारकोल, काले रंग के नरम कोयले का प्रयोग, जिसको चारकोल कहते हैं, स्केच या आरंभिक रेखांकन हेतु किया जाता है। ऐसे ही क्रेयॉन, जो विभिन्न रंगों के हो सकते हैं एवं खड़िया से तैयार किए जाते हैं क्रेयॉन को। ऑयल एवं ड्राई पेस्टल, मोम एवं रंगीन पेंसिलें भी बाजार में उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं। इसके अलावा एक होता है फिक्सेटिव। जब भी कोई चित्रकार या कलाकार या विद्यार्थी जब पेंसिल, चारकोल, पेस्टल आदि से चित्र बनाकर उसको स्थायित्व देने का प्रयास करता है तो बाज़ार में इस प्रकार के तरल पदार्थ मिलते हैं जिसको फिक्सेटिव कहा जाता है। उसको स्प्रे करके उस पेंसिल को, उस चारकोल को, पेस्टल से बने हुए चित्र को स्थायी कर दिया जाता है। किससे? फिक्सेटिव से। कलाकार चित्रण माध्यमों के अतिरिक्त अन्य सामग्री भी उसको आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइंग बोर्ड, स्केल हैं, रबर हैं, इजल हैं, डंकी स्टूल हैं, लैंडस्केप बोर्ड हैं,
शार्पनर हैं, कटर, ड्राइंग पिन आदि भी विद्यार्थी को इन सब की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें हम चित्रण माध्यम की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल रंग की। हालांकि जल रंग के बारे में इससे पहले के वीडियो में संपूर्ण रूप से बात कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करना चाहूँगा कि पानी में घुलने वाले एवं पानी ही संवाहक हो ऐसे रंगों को जल रंग कहा जाता है। आज बाजार में जल रंग ट्यूब में या केक के रूप में मिलते हैं। इनके प्रयोग हेतु ड्राइंग शीट, हैंडमेड शीट का प्रयोग किया जाता है, जो जल के प्रयोग से सिकुड़ने व सिलवटें न दिखे इस प्रकार की शीट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है, यह जल रंग का एक गुण होता है, जिसे शुद्ध एवं विभिन्न परतों में ब्रश से जो ब्रश हैं वह सेबल के नरम बालों की बनी होती है, उनसे काम किया जाता है। राजस्थान में गिलहरी के मुलायम बालों की ब्रश लोकप्रिय रही है, लेकिन आजकल यह बंद हो गई। आजकल ब्रिस्टल हेयर ब्रश भी काम में लिए जा रहे हैं, जो बाजार में कई नंबर के गोल ब्रश के रूप में मिल जाते हैं। जल रंगों में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसके लिए पानी को बार बार बदलना चाहिए। जापानी एवं चीनी चित्रण विधि एवं वाश तकनीक भी कलाकारों में लोकप्रिय रही है। तो विद्यार्थियों, ये तो हुई जल रंग की बात। और इसी प्रकार होता है अपारदर्शी जल रंग। ओपेक जो वाटर कलर हैं, जिनको हम टेम्परा कहते हैं, यह जल रंग के समान कार्य करने की एक विधि है, जिसमें फलक पर अपारदर्शी रंगतों का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा गोज के नाम से भी प्रचलित जल रंग हैं, जिनमें रंग की बनावट में चौंक का प्रयोग कर अपारदर्शी रंग द्रव्य तैयार किया जाता है, जिसे भारत में, हमारे देश में पोस्टर कलर कहा जाता है। लघु चित्रों में भी अपारदर्शी जल रंगों का प्रयोग होता है। इसके अलावा जैसे तेल रंग हैं, इसके अलावा जो म्यूरल चित्र हैं वे भी इन पद्धति में आते हैं। नाइफ को भी हम काम में लेते हैं, पेंटिंग नाइफ्स। कैनवास को कैसे तैयार करते हैं, एक्रिलिक रंग, कोलाज, मिश्रित, मिक्स्ड मीडिया, भित्ति चित्रण, इन सब बातों की अगले चैप्टर में अर्थात अगले वीडियो में हम कला सामग्री के भाग 2 में बात करेंगे। धन्यवाद।